जय हिंद साथियों। आज से ताबड़तोड़ ग्रुप डी का क्वेश्चन हम देखेंगे। चलिए, मैथ का क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये आपका बुक रहा, इसी बुक से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है 200 अभाज्य संख्याओं का ए और बी है, इसका लघुत्तम समवर्तक क्या होगा। तो 100 अभाज्य संख्या समझ लीजिए। 100 अभाज्य संख्या होता है वैसी दो संख्या जिसका HCF क्या होता है, एक होता है। 100 अभाज्य संख्या वैसी दो संख्या जिसका HCF एक होता है। जब दो संख्या का HCF एक होता है तो उसका LCM होता है, उसका संख्या का गुणनफल होता है। क्या होता है? संख्या गुणनफल। जब दो संख्या का HCF एक होता है तो उसका LCM क्या होता है? दोनों संख्या गुणनफल होता है। कहने का मतलब है 2 और 3 है। ये दोनों 2 और 3 का HCF अगर देखेंगे तो आप HCF कितना है? एक है। तो ये दोनों का अगर LCM आप बात करेंगे तो इसका LCM आ जाएगा आपको कितना? तो 2 गुना 3 कितना आएगा? 2 गुना 3 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? एलसीएम इसका 2 गुना 3 यानी 6 आ जाएगा। तो हम लोग उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। दो संख्या का यदि HCF एक होता है तो एलसीएम कितना होता है? संख्या का गुणनफल होता है। यानी ए और बी क्या है? 200 अभाज्य संख्या है। इसका मतलब है ए और बी का HCF, ए और बी का क्या होगा? इसका अगर बात करेंगे तो HCF क्या होता है? इसका HCF क्या होगा? एक हो जाएगा। और इस संख्या का अगर LCM की बात करेंगे तो LCM ए गुना बी आ जाएगा। इसका कहा है LCM लघुत्तम समवर्तक क्या होगा? तो लघुत्तम समवर्तक क्या होगा? ए गुना बी आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर देखें। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, तेजी बनाइए इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन का क्या होगा आंसर इसका। देखिए तो इक्वेशन का आंसर क्या होगा। चलिए हम क्वेश्चन बना देते हैं, ध्यान से सुनिए कुछ बातें को, जो फॉर्मूला है याद रखिए। देखिए सप्तकोण यानी n का मान यहाँ कितना दिया है? n का मान यहाँ पर दे रखा है 7। ठीक है, अब n का मान 7 दे रखा है तो बहुभुज में क्या होता है? n-2 गुना 180। ये क्या होगा? n-2 गुना 180 होता है आंतरिक कोणों का योगफल। n-2 गुना 180 अब बटे n क्या होता है? प्रत्येक अंतःकोण, यानी एक गो अंतःकोण निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाना है, ये लगाना है जब प्रत्येक अंतःकोणों का योग निकालना है। तो बाह्य कोण के लिए क्या होता है? बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। अब प्रत्येक बाह्य कोण के अगर 360 बटे n भुजाओं की संख्या करिएगा तो 360 बटे n क्या होता है? प्रत्येक बाह्य कोण निकल जाएगा, यानी एक बाह्य कोण निकल जाएगा। n इंटू n-3 अब बाय 2 कर दीजिएगा तो इसमें निकल जाएगा विकर्णों की संख्या। क्या निकल जाएगा? विकर्णों की संख्या। चलिए यहाँ का आता है n का मान 7 है तो प्रत्येक अंतःकोण, यानी कहने का मतलब ये n-2 गुना 180 बटे n वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। चलिए वो फॉर्मूला यूज कर देते हैं, हम लोग आंसर ले आते हैं पहले क्वेश्चन का। ठीक है, इस बात से सबको याद रखा कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन में है n का मान कितना दे रखा है? n का मान 7 देख रहे हैं। सप्तकोण मतलब 7 भुजा है यहाँ पे। आंतरिक कोणों का योगफल, आंतरिक कोणों का योगफल का मतलब हुआ 7n-2 गुना 180 बटे n का मतलब 7। अब यहाँ कीजिएगा तो 7 में से 2 घटाइएगा तो 5 गुना 180 बटे 7। 18 पंच कितना होता है? 90, यानी 900 बटे कितना आ जाएगा? 7। 900 बटे 7 भागा दीजिएगा तो 7 एक का 7, यहाँ 2 बचा, 2 पर 0 20, 7 दूना 14, 14 तो यहाँ बस 20 में से 14 गया, 6 बचा, 6 पर 0 60 हुआ, 7 8 है 56, 7 8 है 56, दशमलव लगाइएगा 4, 0 40, 40 40, 7 चौके 28, 7 पंचा 35, तो 128.5 कुछ आएगा। नहीं तो ये ऑप्शन नंबर ए में है। उम्मीद करते समझ गए होंगे। जो बेसिक कॉन्सेप्ट फार्मूला बताए थे उनको भी ध्यान रखेंगे। हो सकता है ये प्रत्येक अंतःकोण पूछेगा, हो सकता है अंतःकोण का योगफल पूछ दे, प्रत्येक बाह्य कोण का योगफल पूछ दे, प्रत्येक बाह्य कोण पूछ दे, या विकर्णों की संख्या पूछ दे। आपको इस सब का फार्मूला हम बता चुके हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए अगला क्वेश्चन में कहता है एक हाउसिंग सोसाइटी 5/8 निवासी, जितने सोसाइटी है, मान लीजिए सोसाइटी में कितना लोग हैं? x है। इस x लोगों का 5/8 लोग क्या करते हैं? ये कार और अपनी कार हैं। अच्छा, अपनी कारें हैं।
हाउसिंग के मतलब जितना सोसाइटी में लोग हैं, एक्स लोग हैं, इसका 5/8 लोग के पास क्या है, कार है। और इसमें से 3/4 मालिकों के पास क्या है, कवर पार्किंग की जगह खरीदी। यानी ये टोटल का 3/4 के पास क्या है, कवर पार्किंग की जगह है, यानी इसने इतना खरीदी। और उसके बाद कहता है यदि 150 लोग कवर पार्किंग खरीदी, यानी ये जो है इसका मान 150 लोग है, तो कहता है सोसाइटी में कितने लोग हैं, जो सोसाइटी में अपमानित है एक्स, उसी का वैल्यू पूछा है। देखिए इजी है ना, काटिए। 5 × 3 15, 15 धन 150। एक्स का मान निकालना है तो एक्स का मान क्या होगा, 8 × 4 होता है 32, और यहाँ से आ जाएगा 10, नहीं तो 32 × 10 होता है 320। सोसाइटी में कितने लोग हैं, तो 320 लोग हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कहता है एक क्रॉस सेक्शन ट्रैफिक लाइट्स 48, 72 और 108 सेकेंड में परिवर्तित होती है। 9:15 और 0 सेकेंड पर ये कहता है परिवर्तित होती है, तो अगली बार पुनः एक साथ कब परिवर्तित होगी। ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या कीजिए, जो समय दिया रहेगा उसका एलसीएम ले करके एलसीएम ले लीजिएगा, और समय जो दिया रहेगा उस समय में जोड़ दीजिएगा, तो उस समय जो जोड़ने के बाद जो बनेगा वही समय होगा जो दोबारा क्या होगा, ये परिवर्तित होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, ध्यान रखिएगा। तो 48, 72 और 108 इसका एलसीएम, तो इसका एलसीएम तो कीजिएगा 48 के लिए क्या होगा, तो 12 चौके 48, नहीं 12 चौके 48, इसका 12 छक्के 72, और इसका 8, 12 9 108। एलसीएम लेना है ना, एलसीएम तो क्या होगा इसका 12 9 108, ये ले लेते हैं। अब इसका ले देखिए तो 12 इसमें है, 6 के लिए 9 है, लेकिन 9 है तो 6 के लिए 2 1 चाहिए जो कि नहीं है। और इसमें देखिए 12 चौके 48, 12 है 2 है, 1 2 4 आ जाएगा, 12 चौके 48 भी आ जाएगा। अब ये आ गया तो इसको गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4, 4 × 12, 12 चौके 48, 48 × 9, 48 × 9 कीजिएगा तो 9 8 72, रेस्ट रह गया 7, 7 9 चौके 36, 36 से 40 3 43, 432। अब 432 में अगर 432 तो ये आ गया सेकेंड में, 432 में अगर 60 से भगा दीजिएगा, 60 से भगा दीजिएगा, 432 में अगर 60 से भगा दीजिएगा तो ये होगा 7 मिनट आएगा 12 सेकेंड। कितना आएगा, 7 मिनट 12 सेकेंड। और इसमें अगर जोड़ दीजिएगा 7 मिनट 12 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 12, यहाँ जुड़ जाएगा, ये 12 15 7 होता है 22, और ये हो गया 9, तो कितना हो जाएगा, ये होगा 9 22 12। कितना, 9 22 12, और 9 22 12 ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, ध्यान नहीं दे रहे हैं आप लोग, समझ जाइएगा, ध्यान दीजिएगा समझ में आ जाएगा, नहीं ध्यान दीजिएगा तो क्या होगा। अरे भैया नहीं ध्यान देने पर तो कोई भी नहीं समझता है, अगर समझे हुए नहीं है तो। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा 327 नंबर क्वेश्चन। कहता है एक व्यक्ति का वेतन पहले 11% बढ़ता है, दूसरे साल 11% कम हो जाता है। आरंभिक वेतन के सापेक्ष तीसरे साल आरंभ में वेतन का प्रतिशत परिवर्तन होगा। अब मान लीजिए ना कि शुरुआत में वेतन 100 टका था, बाद में 100 में कितना वृद्धि हो गया, 11% वृद्धि हो गया, तो 111 यानी हो गया 111 टका। और तीसरा साल इसके साथ अगला साल क्या हुआ, 111 में 10% कम, 11% कम हो गया, यानी हो गया 89%। अब इनको जो सॉल्व कीजिएगा तो देखिए होता क्या, इसको कीजिए तो 9 का 9, 111 × 9 कीजिएगा तो यहाँ 0 लगा देते हैं, 9 का 9, 9 8 हो जाता है 17, 1 9 8 17, 1 18, और 1 हो जाता है 8, 1 क्या होता है 9, इतना आ जाता है। बट 100 है यहाँ पर रहने देते हैं, डबल 0 से यहाँ काटिएगा, यहाँ दशमलव आ जाएगा, यानी आ जाएगा 98.79। अब देखिए शुरुआत में वेतन इसका 100 था, बाद में हो गया 98.79। अब ये वेतन इसका घट रहा है ना, वेतन इसका घट रहा है, तो कहता है कितना घट रहा है, तो कितना घट रहा है, तो घट रहा है तो इसका मतलब माइनस में जाएगा। अब कितना घट रहा है तो हम यही करते हैं, 100 में से 98.79 घटा लेते हैं, दशमलव लगा के यहाँ 0 देते हैं, 0 में से 9 घटाइए 1 आएगा, यहाँ 9 में से 7 घटेगा 2 बचेगा, यहाँ दशमलव, यहाँ पे 9, 9 में से 8 घटेगा 1 बचेगा, 9 में से 9 गया क्या होगा, कैंसिल हो गया, यानी 1.21। लेकिन घट रहा है इसका मतलब माइनस में आएगा 1.21, ऑप्शन नंबर डी में। ध्यान रखिएगा 100 से
98.79 आ गया। इसका मतलब वेतन में कमी आया। अब कमी कितना आया, तो कमी आया 1.21। कमी आया मतलब माइनस में गया, माइनस में ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बनाइए अगला क्वेश्चन। कहता है दो संख्याओं का अनुपात 2:7 है, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाता है तो उनके बीच 4:9 हो जाता है। देखिए बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। दो संख्या का अनुपात 7:9 है, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा तो कितना हुआ, 4:9 है। अब यहाँ देखिए प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा है, 4। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब आपको ये देखना है कि प्रत्येक संख्या में जैसे 4 जोड़ा तो अनुपात में प्रत्येक में बराबर जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है, क्योंकि प्रत्येक में 4 जोड़े का मतलब है दोनों संख्या में 4 जोड़ा। जब वैल्यू में प्रत्येक में बराबर जोड़ा है, इसका मतलब है कि अनुपात में बराबर जोड़ना चाहिए। यदि नहीं जोड़ा है तो इसका इंसाफ कीजिए। इसका इंसाफ करने के लिए तो हम सब बैठे हैं। देखिए अब कैसे चेक करना है, देखिए पहले 2 था तो 4 हो गया, 2 था तो 4 हो गया, इसका मतलब कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। और 7 से 9 हो गया, इसका मतलब कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। अनुपात में प्रत्येक में बढ़ गया 2, वैल्यू में प्रत्येक में बढ़ गया 4, यानी दोनों एक ही बात है। दिखा रहा है दो तरह से, एक है अनुपात में, दूसरा है वैल्यू में। अनुपात में 2 बढ़ा, वैल्यू में 4 बढ़ा, एक अनुपात का मान हो गया 4/2, यानी कितना हो गया, 2। अब कहता मूल संख्या क्या है, तो देखिए शुरुआत में मूल संख्या था क्या, 2:7। तो 2:7 के लिए तो 2 का मान निकालिएगा तो 2 गुना 2 आ जाएगा 4, 7 का मान निकालिएगा तो 7 गुना 2 आ जाएगा 14। तो संख्या था 4, एगो था 14, जो कि 4 और 14 ऑप्शन नंबर सी में था। ना मजेदार क्वेश्चन नहीं था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है एक मोटर वाहन 105 किलोमीटर प्रति घंटा गति से 7 घंटे में अपनी यात्रा करते पूरी कर सकता है। यदि उसी दूरी को 10 घंटे में पूरा की जाना मतलब किया जाना हो तो मोटर वाहन की गति क्या होगा। बड़ा बढ़िया बात तो है, मतलब दूरी वही है, इसका मतलब दोनों दूरी के आपस में बराबर। तो 105 के, अच्छा दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर होता है भैया चाल गुना समय। ये बोले याद नहीं था आपको, लगता है हाँ था ना, बन गया। दूरी बराबर क्या होता, चाल गुना समय। तो चाल है 105, तो समय लगा 7। अब बराबर, क्योंकि दूरी वही तो बराबर कर रहे हैं। अब कहता है चाल नहीं पता तो दूरी टाइम कितना है, 10 घंटा। अरे भैया 105 चाल था तो 7 घंटा, और x चाल था तो 10 घंटा। बराबर इसीलिए कि दोनों दूरी एक ही है, दोनों दूरी आपस में बराबर है। सॉल्व कीजिएगा तो देखिए ना, काटिएगा गुना कीजिएगा, 105 गुना 7 कीजिएगा तो 735, और 735/10 कीजिएगा तो होगा कितना, 73.5। और जो पद आप चलेगा होगा क्या, x का मान 73.5, जो आया किसका मान, x का मान। यदि आ गया वो x का मान, इसका मतलब है कि दूसरा चाल होगा 73.5 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं, ठीक है, क्योंकि 105 किलोमीटर 10 घंटा में, 105 किलोमीटर प्रति घंटा गति से 7 घंटे में, तो किस चाल से 10 घंटा में, मतलब दूरी वही, इसे दूरी दोनों आपस में बराबर कर दिए। और दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, चाल गुना समय बराबर चाल गुना समय। पहला चाल 105, समय था 7 घंटा, दूसरा चाल है x, समय है 10 घंटा। एकदम पूरा चल कर दिए और सॉल्व कर दिए, तो आंसर आ गया कितना, वह आंसर आ गया कितना, 73.5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि x का मान 12 कोष्ठ 5x - 4 बराबर 16 इंटू 5x + 1 को संतुष्ट करता है तो इसे हल करें कि x का मान निकले। बड़ी बढ़िया तो क्वेश्चन है, सॉल्व इस दोनों को सॉल्व करके गुना कर, मतलब गुना कर लीजिए। तो 12 × 5 =
ये देखिए 12 इंटू 5x-4 बराबर 16 इंटू कितना 5x+1। सॉल्व कीजिए। 12×5 = 60x माइनस 12×4 = 48 बराबर 16×5 = 80x+16। एक्स को एक साइड बिना एक्स को एक साइड कीजिए। तो ऐसा करते हैं ना, एक्स वाला को उधर ले जाते हैं तो घटाते हैं, तो 80x - 60x कितना बचेगा, ये 20x। ये 16 आके इधर घट जुटेगा तो -48 - 16 8 6 14 1 4 2 4 2 6 64 -64 आ गया हैं। तो एक्स इसी से एक्स का मान निकालिए। एक्स वाला कितना होगा -64/20। जीरो को हटाइएगा तो यहाँ दशमलव बैठ जाएगा, 2 से काट दीजिए तो 2 तिया 6 2 दूना 4 -3.2 क्या आएगा -3.2 और -3.2 ऑप्शन नंबर किस में है, सी में। ठीक है, कुछ नहीं था, इसको सॉल्व करना था। सॉल्व करके इसको सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करके एक्स का मान निकालिएगा, जो एक्स का मान निकलेगा वही आपका आंसर। और हम भी वही किए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके साथ। अगला क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। देखिए ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा गया है निम्न पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए, उसके आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कहता पाई चार्ट कंपनी XYZ 2015 के तीसरी तिमाही में मधु का व्यय की जानकारी देता है। मतलब R&D, सैलरीज, लोन इंटरेस्ट, टैक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना खर्च किया है। ठीक है, सब पे बांटा हुआ है, टोटल मिलकर 100% है। कहता है यदि कंपनी XYZ 120 लाख रुपये खर्च करता है, कितना ये कुल मिला के कहता है कितना खर्च करता है, 120 लाख खर्च करता है। तो कहता है इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना रुपया खर्च करेगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे देखिएगा तो ये 30% करता है। यानी कहने का मतलब 120 का 30% निकाल दीजिए, वही हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा। यानी 00 काट दीजिए, अब 12×3 कर दीजिए 36। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्होंने खर्च किया 36। कितना किया, 36। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन। इस अगला क्वेश्चन में कहा है दीपिका और उसकी माँ की आय 3:1 है। आय नहीं, आयु कितना है, दीपिका D और मदर M, उनकी आयु का अनुपात दे रखा है कितना है, तो 3:11 है। 3 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात 1:3 हो जाता है, तो दीपिका की आयु क्या है। देखिए वैल्यू में कितना है 3 साल का था। 3 साल बाद एक चीज़ हम जानते हैं, हम लोग क्या, एक चीज़ हम लोग को लगता है नहीं जानते हैं, जानते तो होंगे क्या, कि 3 साल बाद, तो 3 साल क्या किसी एक का ही उम्र बढ़ेगा क्या। जब 3 साल बाद इसका मतलब दोनों का उम्र 3 बढ़ा। जब वैल्यू में दोनों का 3 बढ़ रहा है, ये वैल्यू में 3 घट रहा है, इसका मतलब अंतर अनुपात में भी वही होना चाहिए। मतलब 3 नहीं होना चाहिए, मतलब बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये चीज़ देखिए, 3 और 1 का अंतर देखिएगा तो 2 है, 11 और 3 का अंतर कितना है, तो 8 है। बराबर नहीं है, यही काम करना पड़ता है बराबर करने के लिए। देखिए ऊपर 3 और 11 का अंतर कितना है, 8। वो 8 से नीचे में गुना कर दीजिए, किसमें गुना कर दीजिए, नीचे। और नीचे का अंतर 1 और 3 जो है, इसमें अंतर कितना है, 1 और 3 में 2, 2 वाला ऊपर में गुना कर दीजिए। अब इसे करने से देखिए होता क्या, अंतर बराबर हो जाता है। कहने का मतलब अब देखिए 2 गुना 3 की जगह कितना होगा 6 अनुपात 11 गुना 2 की जगह कितना आ जाएगा 22। नीचे वाला गुना कीजिए, तो नीचे वाला गुना कीजिएगा तो देखिए क्या होता है, 8 गुना 1 8, 8 गुना 3 कितना होता है 24। अब एक बार ध्यान से देखिए अंतर बराबर हो गया। 6 और 8 के बीच में अंतर 2 का, 22 और 24 के अंतर बीच में कितना 2। अब अनुपात में अंतर 2 हो गया ना, तो 2 अनुपात का मान दे रखा है 3, 1 अनुपात का मान होगा 3/2। अब अजानते कि मज़ेदार बात है, मज़ेदार बात यह है कि दीपिका का ये पूछा, तो दीपिका का अनुपात है कितना, तो दीपिका का अनुपात है 6। तो 6 का मान निकाल दीजिए। 6 गुना 3/2, 2 से काटिएगा बहादुर 3, और 3 गुना 3 कितना होता है 9। और यही हो गया 9 साल दीपिका को। नहीं अच्छा लगा क्या, अच्छा तो लगा आपको, लेकिन कुछ नहीं, बना देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा।
कहता है एक लंबवृत्त शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। पाई का मान कहता है 22/7 लीजिए। वृत्त का कहता है वक्र पृष्ठ क्षेत्र बता दीजिए। वृत्त नहीं शंकु, क्या है शंकु। अब हे ही देखिए ना, इस हो गया शंकु, क्या हो गया ये हो गया बहादुर शंकु। अब शंकु में ये एल होता है, ये एच होता है, ये त्रिज्या होता है, आर होता है। इसमें दे रखा है क्या कि शंकु में देखिए ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब एच का मान दे रखा है कितना 24, और तिरछी ऊंचाई मतलब एल का मान दे रखा है कितना 25। और आपको क्या चाहिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो कि होता है पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल होता है। तो पाई का तो मान है आपके पास, एल का भी मान है यहाँ पे, लेकिन आर का तो मान नहीं है। तो आर बराबर फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट एल स्क्वायर, एल स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर 625 और माइनस एच स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। घटाइएगा बहादुर तो ये आएगा कितना 49 और जो आएगा कितना 7। ठीक है, तो आर का मान कितना हो गया 7, आर का मान कितना हो गया 7। तो वक्र कहता है पाई आर एल, पाई का मान होता है 22/7, कितना होता है 22/7। आर का मान तो निकाले हैं कितना 7 और एल का मान कितना दे रखा है 25, एल का मान कितना है 25। बहादुर सॉल्व कर दो, 7 से 7 कैंसिल, अब 25 गुना 22, 25 गुना 22 होता है 5 चौके 20, 5 चौके 20 550, कितना आएगा 550, कितना आएगा 550, जो ऑप्शन नंबर किस में है 550, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कहता है एक चतुर्भुज के चारों कोनों का अनुपात 3:4:5:6, कितना 3:4:5:6 है। और कहता है सबसे छोटा कोण, तो सबसे छोटा वही होता है जो अनुपात में छोटा होता है, सबसे छोटा वही होता है जो अनुपात में छोटा होता है, सबसे बड़ा वही होता है जो अनुपात में सबसे बड़ा होता है। ठीक है, और देखिए चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल होता है 360 डिग्री, त्रिभुज होगा तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल होता है 180 डिग्री। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री, चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल 360 डिग्री। तो चतुर्भुज है इसका मतलब ये चारों कोण का योगफल 360 डिग्री होगा। 3 4 7 7 5 12 और 12 6 18, 18 का मान हो गया 360 डिग्री, एक का मान 18 दूना 36, एक का मान 20 डिग्री। कहता सबसे छोटा कोण हम बताए तुरंत भी, जो सबसे छोटा दिखे, जो दिखता है वही बिकता है। तो जो दिख रहा है 3, तो 3 गुना 20 कितना होगा 60। तो सबसे छोटा कोण कौन होगा 60, जो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये कहता है 48 मीटर ऊंचे भवन की छाया 32 मीटर लंबी है, तो कहता है 144 मीटर ऊंचे टावर की छाया की लंबाई क्या होगा। देखिए इसको क्या कीजिए, 48 मीटर ऊंचे भवन की छाया नहीं कितना है, देखिए 48 मीटर ऊंचे भवन की छाया कितना है 32, इसको बराबर कर दीजिए। ऊंचे टावर की छाया मतलब 144 है और छाया कहाँ है, तो छाया की लंबाई आपसे पूछा था, एक्स कर लीजिए। ठीक है, यानी समानुपातिक इसमें यूज कर दीजिए, बन जाएगा आपको। काटिए 8 चौके 32, 8 छके 48 और काटिए 6 दूना 12, 6 चौके 24, 24 कोना कोनी गुना कीजिए 24 चौके क्या होता है 96 बराबर कितना x, यानी क्या होगा छाया की लंबाई कितना होगा 96 मीटर। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कहता एक कक्षा में 60 विद्यार्थियों में से 29 ने गणित लिया। अब ऐसे क्वेश्चन को ऐसे डायग्राम बना लीजिए, एक का नाम दे दीजिए मैथ, दूसरा क्या है बायोलॉजी, तो बी दे दीजिए। ठीक है, कहता 29 ने गणित लिया, कितना ने गणित लिया कितना 29 ने, और 32 ने कहता क्या लिया 32 ने लिया जीव विज्ञान। कहता 8 विद्यार्थी इन दोनों में से कोई विषय चयन किया ही नहीं। इसका मतलब जो टोटल विद्यार्थी 60 था उसमें 8 तो घट ही गया, मतलब विद्यार्थी कितना बचा 52 ही विद्यार्थी था जो कोई न कोई विषय लिया। ठीक है, अब कहा गया है दोनों विषय गणित और जीव विज्ञान दोनों विषय का चयन किया, वो कितने विद्यार्थी है, तो
ऐसे क्वेश्चन में क्या कीजिए, ये जो दोनों दिया 29 और 32 को जोड़ के 52 घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। यानी 29 प्लस 32 और माइनस 52, जब घटाइएगा तो आपको आएगा 29, यानी 9 2 11 और 3 2 5 1 6 61 माइनस 52, और 61 माइनस 52 होता है कितना, 9, जो ऑप्शन नंबर क्या है, बी में। और नहीं तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे देखिए, तो कॉन्सेप्ट आपके साथ ये रहा, ठीक है, वो तो हम बता दिए आपको आंसर बनाने के लिए। देखिए अब देखिए ई दोनों में है, इसमें ले लीजिए कितना, अब इसमें ले लीजिए कितना, x, ठीक है। अब ये हो गया, तब बीच में कितना 29 माइनस x, ठीक है। ये कितना हो गया, ये हो गया 32 माइनस x, ठीक है, 32 माइनस x। अब इनको जोड़ लीजिए, थोड़ा सा फ्रेश करके देखिए, रुकिए फ्रेश कर देते हैं तो आपको, ठीक है। ये आपका दिक्कत है यहाँ पे, ये आपका दिक्कत था। चलिए इनको, ये कितना हुआ 29 माइनस एक्स, ये कितना हुआ आपको 32 माइनस एक्स। अब इनको जोड़िएगा तो ये आएगा 29 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस ये इसको भी हटाइए यहाँ से, और इनको लीजिए प्लस 32 माइनस एक्स बराबर कितना 52। जब इनको सॉल्व कीजिएगा, इन पूरे को सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से भी एक्स का मान कितना आएगा, यहाँ से भी आपको एक्स का मान आपको वही मिलेगा जो मिला था, यानी कितना मिला था 9, ठीक है। कितना मिलेगा आपको 9 प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये क्वेश्चन लीजिए, बनाइए इसको, तेजी बनाइए इसको। देखिए क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कहा गया है क्या कि डॉलर का मतलब प्लस, ये डॉलर किसके लिए यूज किया गया है, इसके लिए प्लस यूज किया है। हज के लिए क्या यूज किया है, तो हज के लिए यूज किया गया है माइनस को, क्या किया माइनस को। एट द रेट के लिए क्या यूज किया है, तो एट द रेट के लिए देख लीजिए, बट ध्यान से देखिएगा, एट द रेट के लिए क्या यूज किया है, रुकिए 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 रुकिए, ठीक है। एट द रेट के लिए देखिए क्या यूज किया है, तो एट द रेट के लिए यूज किया गया है आपको गुना का, किसका, गुना का। और स्टार के लिए क्या यूज किया है, तो स्टार के लिए यूज किया किसका, तो स्टार के लिए यूज किया है भागा का। अब यही बात तो यहाँ करना है, 19, उसके बाद डॉलर है, डॉलर के लिए क्या है प्लस 8, एट द रेट के लिए, एट द रेट के लिए क्या यूज किया है गुना, क्या किया है गुना 3। अब 3 के बाद देखिएगा हज का यूज किया है, हज के लिए क्या है माइनस माइनस 81, और स्टार के लिए यूज किया क्या है भागा, भागा कितना फिर 9। अब इसे भागा दीजिएगा, पहले पहले भाग कर करिए, 99 81 9, फिर 8 तक कितना होता है यहाँ पे 24, 19 प्लस 24 को जोड़िएगा माइनस 9 कीजिएगा, तो 9 4 होता है 13, 9 4 कितना बहादुरों 9 4 13, 1 2 1 3 1 4 43, और 43 माइनस 9, यहाँ से 13, 13 में से 9 घटेगा 4 नहीं 4, और यहाँ बचा कि 3 यानी 34, जो कि ऑप्शन नंबर 34 ए में है, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके साथ ये रहा, 10,816 का वर्गमूल निकालिए। अब देखिए कितना अच्छा है, 10,816 इसका वर्गमूल निकालना है। तो देखिए इकाई किसके स्क्वायर के इकाई अंक पे आता है, तो 816 को देखिए 6 को देखिएगा तो ये 4 के इकाई अंक पे आता है और 6 के आता है। अब ये 108 को देखिए किसके वर्ग के नज़दीक है, जब इसको देखिएगा तो हम लोग पाते हैं कि 10 का स्क्वायर होता है 111 का होता है 121, बड़ा वाला नहीं लेना छोटा वाला लेना। 10 का स्क्वायर 100 क्या होता है 100। अब एक बढ़ा करके गुना कीजिए, तो 10 गुना 11 कीजिएगा तो क्या हुआ 110। अब 110 में 108 को देखिएगा, 108 यदि छोटा है तो ये आ जाएगा छोटा अंक यहाँ पे। अगर 108 बड़ा होता है इस 111 इस 110 से, तो आ जाता है क्या बड़ा अंक। फिलहाल 108 छोटा है इसलिए आ जाएगा कितना 4, आंसर कितना होगा 104, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके साथ अगला क्वेश्चन, कहता है 6% वार्षिक ब्याज की दर से, रेट कितना है, रेट है 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2500 रुपया, तो पी कितना है 2500 रुपया का, था 2 साल 3 महीना। अब टाइम है 2 साल,
2 साल 3 महीना 3/12 कर देते हैं, क्योंकि इस महीना को बनाना बार, 3 चौके 12 यानी हो गया 2.1/4 यानी 9 बटा कितना हो गया 4। ठीक है, तो कहा था ब्याज क्या है, तो ब्याज के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, एसआई के लिए क्या होता है PRT/100, PRT है तो P कितना है 2500, R कितना है 6, T कितना है 9/4 और 100 तो होगा ही नहीं, गुना कर दीजिए। डबल जीरो यहाँ से कटेगा, 4 से कटेगा क्या 2 से काटिए 3, 2 से काटिए 2 बार में, ये होगा कितना 9 तिया 27, 27 गुना 25, ये 7 चौका 28 यानी 7 चौका 28, 700 तो पूरेगा नहीं, तो 700 नहीं पूरेगा तो कितना पूछेगा 375, कितना 7 से नहीं तो 675, कितना होगा 675/2, 675/2 को काटिएगा तो कितना होगा 2, काट इसको काटिए तो 2 से 3 और फिर 7 दूना 2 से फिर 3, 2 3 फिर 3 और फिर 7, 3 3 7.5, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को और देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए कितना मज़ेदार क्वेश्चन है। कहता है 72 मीटर 48 मीटर एक आयताकार पार्क में 2 मीटर चौड़े 2 रास्ते को नेहरू रोड और जू पार्क रोड एक दूसरे को पार्क केंद्र में समकोण पर काटते हैं। प्रत्येक रास्ता पार्क की एक बीमा के समांतर है और कहता है 150 रुपया वर्ग मीटर की दर से मार्ग बनाने का लागत क्या होगा। तो पहले क्या करना है, लागत क्या है यही पूछा है ना, तो सबसे पहले क्या करना है, जो मार्ग बनाना है उस मार्ग का एरिया निकाल लीजिए, और जो मार्ग का एरिया आएगा उस एरिया में इस 150 से गुना कर दीजिएगा तो कितना खर्च बैठेगा वो आपको आ जाएगा। तो देखिए ये पार्क है, जो भी इसके ऐसे ऐसे रास्ता दिया है, क्या दिया है देखिए ऐसे रास्ता दिया है, एक ऐसे दिया है, और इस रास्ते की चौड़ाई कितना दे रखा है 2, रास्ते की चौड़ाई कितना दे रखा है 2। तो सबसे पहले देखिए पार्क की लंबाई कितना है, ये लंबाई दे रखा है कितना 78 और चौड़ाई कितना है 48। तो हम लोग क्या कीजिए, अगर रास्ते इस अंदर के रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है तो इसके लिए होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस, देखिए यही जो देखिएगा इस पार्ट को, तो ये क्या होता है इधर के रास्ते में भी काउंट होता है, इधर के रास्ते में भी काउंट होता है, यानी ये एरिया 2 बार काउंट हो जाता है। तो क्या करना, एक बार इसको निकाल लेना, और एक बार निकाल लीजिएगा तो इसके रास्ते की लंबाई चौड़ाई कितना है 2 2, इसका मतलब ये हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब है ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, रास्ते की चौड़ाई का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वर्ग बन जाता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। अब देखिए 2 इंटू यहाँ कीजिएगा तो 78 और प्लस 48 अब माइनस 2 का स्क्वायर 4, सॉल्व कीजिए इसको, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ देखिए 2 इंटू 48 और प्लस 78, 8 8 16, 6 7 4 11 1 12, 116 माइनस कितना 4, अब गुना कीजिए तो ये हो जाएगा आपको कितना 6 दूना 12 का 2 हासिल 1, 12 दूना 24 1 25, 252 माइनस 4, और 252 माइनस 4 कीजिएगा तो कितना होगा, इसको जब घटाइएगा तो आ जाएगा 248। अब तो 248 है, इसका सिर्फ क्षेत्रफल आया, लेकिन आपको इसमें 150 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि इसका खर्च कितना है। जब आप इसको गुना कीजिएगा तो 0 का 0, 15 8 120, 15 8 120 आपको आ जाएगा 12, नहीं अब 15 चौका 60, 10 70 2, मतलब गुना कीजिए, ये 248 गुना 150 कीजिए तो 0 का 0 आ जाएगा, 15 8 120, 12, 15 चौके 60, 10 70 2 72, कहीं मिस हो गया घटाने में, आप इसको सही से गुना कीजिए आंसर आ जाएगा, कहीं से मिस हो गया, रुकिए रुकिए इसको सॉल्व करने दीजिए। देखिए तो 78 है, ये 48 है, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 78 8 8 8 8 16 6 7 4 11 1 12, 126 इंटू 2 तो आ ही जाएगा, तो यानी 6 दूना 12 1, 12 24 1 25, 252 माइनस 4 हो जाएगा, 252 माइनस 4 कितना हो जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा, आप घटाइएगा तो 4 2 घटाइएगा तो 248, ठीक तो है, 150 से गुना करना है, तो 0 का 0, 15 8 120, तो 120 आ गया तो 12 आ गया, 15 चौके 60, 10 70 2 72, 72 का 2 तो 200 200 2 2 2, ऑप्शन कहीं मिस्टेक तो हो रहा है, कहीं मिस हो रहा है, लोग के इसको मगर सही करते हैं, कहीं तो प्रॉब्लम हो रहा है, ये कहीं प्रॉब्लम हो रहा है, इनको हम लोग सॉल्व कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, बहादुर घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, याद तो करके नहीं ना बनाना है हम लोग को।
चलिए, तो ये क्या होगा, रास्ते की चौड़ाई निकालना है, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई प्लस, अच्छा वो 72 की जगह हम लोग 78 ले लिए थे, माइनस रास्ते का क्षेत्रफल, ये 2 रास्ते का चौड़ाई है 2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर, गलती किए थे हम लोग। 2 इंटू 8 2 10, 7 11 1 12, 120 माइनस 4, यही गलती किए थे। 240 माइनस 4 यानी कितना होगा 236। अब इसका खर्च निकालना, इसलिए आपको 150 से गुना कर देना है। 0 15 छक्का 90, नहीं छक्का 90, 9 आ गया, 15 तिया 45, 45 50 4 54, 5 रह गया, 5 रह गया, 15 दूना 30, 30 4 34, 34 एक 35 ना, तो ये हो गया 35,400, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, चलिए वही मिस कर रहे थे हम लोग मिस क्या कर रहे थे, जहाँ पर 72 की जगह हम लोग 78 ले रहे थे, जो कि गलतियाँ हो रहा था और फिर आ गया। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा और बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये मेरा शुरुआत था तो होता है थोड़ा बहुत, लेकिन हम आपको बेहतर देने का प्रयास करेंगे। आप लोग इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट भी आएगा, ये आपको था 5 दिसंबर 5 ये अक्टूबर का है, 5 अक्टूबर 2018 में JNTPC में ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, उसका क्वेश्चन था प्रीवियस क्वेश्चन। इसका दूसरा पार्ट भी आएगा, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।